हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m साइन 1/x। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और फलन का मान 0 है जब x का मान क्या है 0 के लिए m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत हो। अर्थात हमें यह फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत दिया हुआ है। संतत दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा आपस में बराबर होगी। और वह बराबर कब होगी? m पे क्या प्रतिबंध लगे कि वह बराबर हो। अर्थात m का मान हमें ज्ञात करना है। m पर कंडीशन देखनी है कि m पर क्या कंडीशन लगे कि तीनों वैल्यू आपस में क्या जाए, बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम फलन का x बराबर 0 पर मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फलन का x बराबर 0 पर मान क्या निकल जाएगा? f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर 0 पर मान कितना? 0। तो फलन का मान तो हो गया हमारे पास 0। अब हम इसकी ज्ञात करते हैं फलन की बाईं सीमा, उसके बाद दाईं सीमा ज्ञात कर लेंगे। एक्स बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, और बाईं सीमा ज्ञात करने के लिए हम x के स्थान पे क्या पुट करते हैं? 0 माइनस एच, यानी वह बिंदु माइनस एच करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। x के स्थान पे रखेंगे 0 माइनस एच का होल पावर m साइन 1/0 माइनस एच। इसके बाद यहां हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। देखो 0 माइनस एच इट मीन्स माइनस एच की होल पावर m, और साइन ये भी क्या हो जाएगा? -1/h। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए हम यहां फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच की होल पावर m, और ये माइनस 1 इंटू साइन 1/h। मैंने माइनस लिख दिया बेटा, -1 कर दिया इसको, माइनस को -1 भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0। देखो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं -1 की घात m और h की घात m, क्योंकि पावर्स लिख सकते हैं हम इसको। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इसको -1 की घात m और h की घात m, और ये -1 है यहाँ पे, और साइन 1/h। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो गुणा में है, इसलिए आधार सेम होने पर इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर m पावर है, तो ये जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -1 की घात m प्लस 1 h की घात m साइन 1/h। इस पे हम लिमिट पुट करते हैं। -1 की घात m प्लस 1, 0 की घात m, और साइन 1/0। साइन 1/0 मतलब साइन अनंत, और साइन अनंत का मान क्या होता है? साइन अनंत का मान होता है -1 व 1 के मध्य परिमित राशि। -1 की होल पावर m प्लस 1, 0 की होल पावर m, और इसको हम लिखेंगे इंटू में -1 व
1 के मध्य परिमित मान, और वो परिमित मान देखो किससे हो रहा है, 0 से गुणा हो रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब m पे प्रतिबंध क्या लगेगा, इफ m इज ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। m का मान यदि धनात्मक होगा तभी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब देखिए m का मान धनात्मक 0 भी नहीं होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू आप लेकर देखोगे। यहां पर मैं आपको बताता हूं, यदि आपने m का मान लीजिए -1 ले लिया, तो यहां हम लिखेंगे 0 की होल पावर -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 0 की घात -1 है बच्चों, इसको आप लिखोगे 1/0, और ये मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, विद्यमान नहीं होगा। इसलिए m पर क्या कंडीशन लगेगी, m का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो m पे क्या कंडीशन आ गई हमारे पास, m ग्रेटर देन 0 आ गया। समझ में आ गया, m का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार हम इसकी कौन सी सीमा ज्ञात कर लेंगे, दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार फलन की x बराबर 0 पर दाईं सीमा, यहां पर बच्चों क्या आएगा, f 0 - 0 आ जाएगा यदि इसमें लिमिट पुट कर दें तो, और दाईं सीमा में आ जाएगा f 0 + 0 इक्वल टू भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इफ m ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। बच्चों सेम प्रोसेस यही निकाल के लेके आना आपको, इफ m ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं फलन का मान 0, दाईं सीमा और बाईं सीमा इसकी क्या आ रही है, बराबर आ रही है, और ये हमें दे भी रखा था x बराबर 0 पर संतत है, तब हमें m पर कंडीशन अप्लाई करनी थी, तो कंडीशन आ गई ये हमारे पास। नाउ बच्चों स्पष्ट है, स्पष्ट है, f0 + 0 बराबर f0 बराबर है f0 - 0, कब, इफ m ग्रेटर देन 0। अतः फलन fx x बराबर 0 पर संतत होगा यदि कंडीशन क्या लगे, यदि m ग्रेटर देन 0। तो m पे कंडीशन लग जाती है, m का मान धनात्मक होगा, ये इसका आंसर हो जाता है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पर, ओके बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, फलन fx बराबर sin x/x प्लस cos x, x इज नॉट इक्वल टू 0 टू x का मान 0 कि बिंदु x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है कि यह फलन x बराबर 2 पर संतत है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो फलन का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर फलन का मान f0, और f0 पे दे रखा है 2, इसलिए फलन का मान तो आ गया 2। अब इसकी बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। बाईं सीमा के लिए x बराबर क्या पुट किया जाएगा, 2 - के h, सॉरी बच्चों 0 - h, बिंदु 0 है यहाँ पे, x 0 - h, राइट, 0 - h, लिमिट h टेंस टू 0, f0 - h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 - h अपॉन -0 - h प्लस कोस 0 - h, राइट, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन
माइनस एच अपॉन माइनस एच प्लस कोस माइनस एच। हम जानते हैं कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच विथ साइन माइनस एच अपॉन एच माइनस के और प्लस के कोस एच। माइनस से माइनस इन दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है और इसमें यहां 0 को कोस 0 का मान भी 1 होता है, इसलिए 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 2। राइट, ये आ जाएगा एफ और इधर भी लगा देंगे तो 0 माइनस 0। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं, इसकी दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए x बराबर 0 प्लस एच पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच प्लस कोस 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच, सॉरी बच्चों यहां पर बच्चों ये कंप्लीट के लिए नहीं था, ये केवल ये अपॉन किससे है, 0 प्लस साइन के है, साइन एच अपॉन एच और लिमिट को अंदर गुणा करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच। इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, 1 प्लस 1 मतलब 2। क्योंकि f 0 प्लस 0 बराबर f0 बराबर है f0 माइनस 0, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। राइट बच्चों, ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि निम्न फलन f(x) इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 की होल स्क्वायर, कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0 और k x पे कंडीशन है x इक्वल टू 2। यदि यह फलन x बराबर 2 पर संतत है तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक अननोन राशि दी गई है, उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है बच्चों। x बराबर 2 पर फलन कैसा दे रखा है, संतत दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, फलन x बराबर 2 पर मान और फलन का x बराबर 2 पर बाईं सीमा या दाईं सीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम सबसे पहले तो x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी दाईं सीमा ज्ञात कर देते हैं। और चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है इसलिए दोनों का आपस में बराबर पुट करके k का मान ज्ञात कर लेते हैं। थ्योरी समझ में आ गई, करना क्या है। तो सबसे पहले हम x बराबर 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, f2, और f2 का मान क्या दे रखा है, k दे रखा है। राइट, अब इसकी दाईं सीमा निकाल लेते हैं। x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा में आपको पता है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस एच पुट किया जाता है। बिंदु क्या है, 2 है तो 2 प्लस एच। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x की क्यूब यानी 2 प्लस एच की होल क्यूब, 2 प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस एच प्लस में 20 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2 की होल स्क्वायर। यहां इस 2 से ये 2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है
और यहाँ पे हमें क्यूब होल स्क्वायर और इसको अंदर गुना करना है। क्या जाएगा देखो, इसको अंदर गुना करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 होल ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब मतलब 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8 प्लस बी की क्यूब तो एच की क्यूब प्लस 3ab यानी 6h और 2 प्लस h 3ab इंटू ए प्लस बी होता है बच्चों, प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h 2ab माइनस 32 माइनस 16h प्लस में 20 अपॉन h की स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 8 प्लस h की क्यूब प्लस 12h प्लस 6h प्लस 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h प्लस के 20 और अपॉन क्या जाएगा h स्क्वायर। h की घटती घातों में इसको लिख लेंगे तो सबसे पहले बड़ी घात कितनी है h की क्यूब, फिर h स्क्वायर वाले टर्म देखेंगे तो h स्क्वायर यहां पर कितने हैं 6h स्क्वायर नहीं किएगा बच्चों 12h प्लस 6h स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसको अंदर गुणा करते हैं तो देखो 12h प्लस 6h स्क्वायर 6h और ये कितने हो गए 7h स्क्वायर राइट। फिर h वाले 12h और 4h 16h और ये माइनस के इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं, हो गए बच्चों। फिर हम अचर पद 8 और 4 12 और 20 32 और माइनस के 32 ये भी क्या हो गई इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अपॉन में क्या बचेगा h स्क्वायर, ऊपर से h स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो h स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहां बच गया h प्लस 7 अपॉन h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 7 मतलब 7 किसकी लिमिट आ गई है f 2 प्लस 0 की लिमिट आ गई हमारे पास राइट। अब चूंकि बच्चों हमें दे रखा है कि जो फलन है वो x बराबर 2 पर संतत दिया हुआ है, इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन का मान और इसकी दाईं सीमा आपस में बराबर होगी। क्योंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है इसलिए f2 बराबर होगा f2 प्लस 0। तो f2 की वैल्यू कितनी है k और f2 प्लस 0 का मान कितना है 7, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई k बराबर 7, यही इसका आंसर होगा। ओके बच्चों।